हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पलटू और उसके पलटन के झूठ के बारे में। पूरी पोल खोलेंगे। पलटन ने जो जो झूठ बोला है, जो जो ड्रामे किए हैं फ्रेंड्स, उस पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, मैंने देखा है, पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करके जाएँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो शुरू से। जो इसने झूठ बोला और एंड तक जो ये 23 मिनट की वीडियो में 2300 बार ये झूठ बोल रही है। हैट्स ऑफ टू हर, सच में हैट्स ऑफ कि इतना झूठ भी कोई बोल सकता है। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग इसकी जी ये तिलक नगर गई, ठीक है, सास के साथ गई। सास के साथ जाने के साथ साथ ये अपनी कम्मो दीदी के साथ भी गई थी 2 दिन पहले। आप अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप उसमें देख लो। मैंने कहा ये कम्मो के साथ तिलक नगर घूम रही है। फ्रेंड्स, इसने नहीं, उसको कम्मो को लिया। अरे भैया, मुझे तो समझ नहीं आता, कम्मो तो इतनी बेइज्जती कराती है, यहाँ के नौकरानी बन जाती है, उनकी काम वाली बाई बन जाती है। तुझे शर्म नहीं आती? तो तब भी उसकी नज़रें उतारती है। हैं उसके बाद चलो बेटी माँ के घर आती है, कोई इसमें कोई वो नहीं है। बेटी माँ के घर आती है, भैया इस बार तो उन्होंने तुझे दिखाया भी नहीं। कहीं से पता नहीं कुछ गलत काम कुछ करके आई है, हस्बैंड से लड़कर आई है, क्या कर कर आई है, भगवान जाने। नहीं तो करवा चौथ तो मैंने परसों की वीडियो में यही कहा कि भाई वो आई है, चली जाएगी। इनका भाई इनका वेलकम करना भी तो ज़रूरी था, तो आई होएगी। बड़ी दूर से थाईलैंड फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप करके भैया भाभी आए थे, तो कम्मो को मिलने आना जरूरी था, काम करके जाना जरूरी था। पर वो कम्मो जी तो इधर ही थी। अब शर्म भी आ रही है कि लोग कहेंगे कि जी ये करवा चौथ वाले दिन अपने हस्बैंड के साथ नहीं, यहाँ क्यों मना रही है। तो मुँह भी छुपाती फिरी और बचा खुचा भाभी ने तेरी पूरी की पूरी, तेरे को दिखाया ही नहीं, तेरी पूरी की पूरी औकात दिखा दी कि तू सिर्फ इधर घर में काम करने के लिए, उसके अलावा तो कुछ नहीं। फ्रेंड्स, आंटी जी को तो ये लेके गई थी सिर्फ और सिर्फ रसोई का सामान लेने के लिए, और तो कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसको क्या पता कौन सी प्लेट लेनी है, कौन सी चम्मच लेना है, कौन सा सर्विंग स्पून लेना है, कौन सा ब्लेंडर लेना है, या कौन सा वो लेनी है, ट्रे लेनी है। तो आंटी जी तो इसलिए गई थी। अगले दिन इसने जो ढकोसला किया है, मैं ज्वेलरी लेने जा रही हूँ, ज्वेलरी लेने जा रही हूँ, पहनी कुछ, दिखाया डब्बे में कुछ, क्योंकि घर से डब्बा लेके निकली थी। लिया इसने कुछ भी नहीं। तू क्या करेगी 2 सेट लेके? तेरे तो सारे प्रमोशन में आते हैं, ठीक है ना, सारे प्रमोशन में आते हैं, ये क्या करेगी? और ये जो कम्मों को मुंह छुपाती फिर रही है, उसकी भी पोल खोलेंगे फ्रेंड्स, अभी मैं उस पर भी बात पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसने जो खुद कह दिया, आप अगर खुद देखो वीडियो में 15 मिनट 35 सेकंड पे जो वीडियो है आप देखो। मम्मी जी ने मुझे चूड़ियाँ और मम्मी जी ने मुझे ज्वेलरी लेकर दी, कितनी सुंदर ज्वेलरी है मम्मी जी ने लेके दी। तू तो मम्मी जी को कुछ नहीं लेके देती, मम्मी जी को सिखा देती है कैमरा ऑन करूँगी कि नहीं नहीं मैं तो नहीं लेती, मैं तो नहीं लेती कह के, और मम्मी जी का शॉट मैं ले लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ ये कम्मो के साथ फिर रही थी, इसने नहीं दिखाया कम्मो को। घर आने के बाद कम्मो ने रात को मेहंदी वाला 2 बजे आया है, कम्मो और इसने दोनों ने मेहंदी लगवाई है। करीब 2 बजे भैया आया, 6 बजे गया। भैया थक गए थे ना, धीरे धीरे, अरे इतना क्या धीरे धीरे लगाया, कोई 4 घंटे में वो एक बंदे को लगाए। उनका तो देखो फ्रेंड्स, यही तो सीज़न है, उनको तो मिनटों में लगा के आगे भागना है कि, और उन्होंने कितनी कमिटमेंट दी हुई है, ठीक। तो इसने और कम्मो ने दोनों ने लगवाया, जिसमें इतना टाइम लग गया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये गई है जी, मैंने ना ब्लाउज बनाया था ना कल, इन्हें कोई नई साड़ी नहीं पहनी फ्रेंड्स। इन्हें जान के, इसको मैं कह रही थी ना ये लहंगा पहनेगी, ये लहंगा पहनेगी, ये लहंगा पहनेगी, मेरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इसने अपनी पुरानी साड़ी निकाल के पहनी है। हाँ, इसने ऑल्टर करवाया है। क्यों? क्योंकि इसको अब साइज़ चेंज हो गया है, तो अब साइज़ चेंज होने की वजह से अब इसको ब्लाउज टाइट हो गया, तो इसने लूज़ करवाया। इसने साथ में टेलर को ये बात बोली है, भैया आप मुझे दे दोगे ना, मुझे कल पहनना है। जिससे तूने सिलवाया उसको तूने पहले नहीं बोला होगा कि ये तो मैंने करवा चौथ पे पहनना है। तूने अभी सिर्फ तूने ऑल्टर करवाया, तो खुद झूठी है, तू हमें झूठा नहीं प्रूफ कर सकती कि ये कहे कि हमें झूठा प्रूफ कर देगी। झूठा इंसान हमें क्या, हम लोग तो जो देख रहे हैं तेरे लिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कम्मो, ये सब परिवार इतना बिल्कुल मिला हुआ है। आंटी जी झूठ बोल के क्यों रोटी खाते हो? सच की 2 रोटी खा लो बहुत है, झूठ बोल के 4 खाओगे बीमार पड़ जाओगे, क्या फ़ायदा? आपको सलाह दे रही हूँ मैं।
कि क्या झूठ बोलना। आप बताओ, आपकी बेटी आई हुई थी, अंकल जी आंटी जी, मम्मी जी पापा जी के साथ आई हूँ, मम्मी जी पापा जी के साथ आई हूँ, साथ जो नंद खड़ी थी उसके साथ तू नहीं आई है। अगर फ्रेंड्स मैं झूठ बोलूँ, क्योंकि इनके ना अंधभक्त और कुछ इनके पीआर अपनी, इन्होंने अब मोर्चा निकाल लिया है, क्योंकि अब इम्प्रूव, अब अपनी चेंज करनी है ना, क्योंकि इनका काम यही है, झूठ से तो चलेगा नहीं, सच से चलेगा, इनके कहने के अकॉर्डिंग ना, अच्छे अच्छे कमेंट से चलेगा। तो अभी देखना आएंगे अंधभक्त मेरे भी कमेंट सेक्शन पे आ रहे हैं बड़े दिनों से। कभी कोई कहता है तू तो व्यूज़ लेती है, फिर जब मैं सच बोल देती हूँ ना, रियल आईडी से आओ टिन्नू, तो भाग जाते हैं, फिर छुप जाते हैं। उससे पहले धीरे धीरे ब्यूटीफुल कपल और बेस्ट कपल कहते हुए ज़रूर आते हैं। मैं यहाँ कमेंट लगा दूंगी, मैं झूठ बोल रही हूँ तो जिसने इनको पश्चिम विहार के मंदिर में देखा है, इसकी कम्मो दीदी को, वो झूठ तो नहीं बोल रही, ठीक है ना, वो झूठ नहीं बोल रही। अगर हम कहें 3 दिन पहले की भी रील है, कोई आके ये भी कह दे कि ये 3 दिन पहले वो आई, प्रमोशन करी, आरफा वालों के कपड़े पहने, प्रमोशन की और चली गई, तो आज आप देखो, मैं भी फोटो लगाती हूँ। ये लास्ट में जब ये पानी पिला रहा था उसको पलटू, तो इसकी आवाज भी आई है, इवन इसके हाथ भी आए हैं मेहंदी वाले, फोटो में आपको दिख जाएगा, मैं आपको फोटो लगाती हूँ, ठीक है। अंधभक्तों की आंखें खुल जाएंगी, ठीक। और जो कह रहे वेरी ब्यूटीफुल, हो सकता है भैया उनके लिए ब्यूटीफुल लग रही हो, मुझे तो नागिन लग रही थी। मैं तो, अगर देखो अपना जेन्युइन अगर कोई पूछे बिना बिना किसी नेगेटिविटी के, तो मैं तो आपको जेन्युइन अपना बताऊंगी भैया, मुझे तो नागिन लग रही थी, है लेंसेस लगा के, तो खासकर आपको कैसे लग रही थी, आप भी मुझे जरूर कमेंट में बताना। मौज बहुत ब्यूटीफुल इतरा रही थी, और आपने देखा, हाय मुझे तो ना बड़ी शर्म आ रही है, मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। तुझे क्या अजीब लग रहा है भैया, है। और आप खुद सोचो, जो माँ बाप की नहीं हुई वो किसकी होएगी। इतना बड़ा करवा चौथ त्योहार, माँ बाप आते हैं बेटी के घर, हर साल आते हैं वैसे तो, बट ये पहला तो त्योहार बहुत ही माना जाता है। सरगी दे के जाते हैं, कपड़े दे के जाते हैं, मिठाइयाँ दे के जाते हैं, मट्ठी दे के जाते हैं, सब कुछ ही दे के जाते हैं, सभी जो भी होता है, खसुबा जो खाती है लड़की वो भी सब कुछ दे के जाते हैं। कहाँ रह गए वो, कोई इतने गए गुजरे तो नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी उनका देखा, और उन्होंने भी इससे जान छुड़ाई भैया। जो लड़की कभी एक लड़के के साथ लिव इन में रह रही है, फिर दूसरे के साथ लिव इन में रह रही है, फिर तीसरे का परिवार तोड़ के तीसरे के साथ, फिर चौथे का परिवार तोड़ के चौथे के साथ रह रही है, उसको कौन दे के जाएगा। माँ बाप के सगी नहीं। और कह रही है मैं मम्मी जी पापा जी के लिए ना वो बनवा लाई थी फ्रूट का टोकरा, तो मम्मी जी पापा जी के लिए पापा जी खुद ही में फ्रूट का टोकरा बना के लाए हैं। और जो इसमें इसने वो डाली हुई थी नेल पेंट्स, अपनी नेल पेंट डाली हुई थी, आंटी लगाती है नेल पेंट, खुद की नेल पेंट इसने डाली हुई थी। चूड़ियाँ तो तू उसी दिन खरीद लेती, आज तूने क्यों खरीदी। मैं मम्मी जी के लिए चूड़ियाँ खरीद रही हूँ, थोड़ी बैंगल्स मैं ले रही हूँ। बैंगल्स के स्पेलिंग आते हैं आपको, जो आप बैंगल्स कर रही हो, आपको बैंगल्स के स्पेलिंग आती हैं। और इसके बच्चों को पढ़ाने की भी पोल खुल गई। ये ना क्या लिख रहे रिदू, पहले उसको शॉर्ट, उससे पहले टेक से पहले बोल दिया होगा कि ये डी है, ठीक है। वो भी आपको बताओ माधव लिखवा रहेगा। माधव का ना गाइस टेस्ट है, माधव का ना कल टेस्ट है, माधव का कल टेस्ट है। तो माधव का क्या टेस्ट है जरा वो भी तो याद रखती। वो माधव से पूछ रही है तेरा क्या टेस्ट, जो पढ़ा रही है वो माधव से पूछे, तू सीधा क्या मैं टेक लेने आई हूँ, है। काम वाली बाई बनी हुई है दोनों, माँ भी और मतलब सास भी, और उसकी कम्मो बेटी भी है। सजा के थाली कम्मो ने ही दी, सजा के थाली कम्मो ने ही नहीं दी, हमें कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि मैंने कह दिया कि वो तिलक नगर घूम रही थी, तो भैया गाइस हम झूठे हो जाए हैं। उसी ने थाली सजा के दी, उसी ने रोटी बनाई। हम ना रेस्टोरेंट चले गए थे। तू रेस्टोरेंट क्या गई थी, रॉकी फैशन वाले की वाइफ का जन्मदिन था, वो अमरीक सुखदेव लेके गया था इनको, वहाँ तुम साथ बैठ के चले गए, फ्री की रोटी खा ली। नहीं तो तू जाने वाली रेस्टोरेंट है। गाइस हमें सुबह 6 बज गए थे, बहुत रश था, बहुत रश था। अरे जाने आने में भी तो 2 घंटे 2.5 घंटे लगे होंगे, रश तो होगा। तेरे को तो वैसे अवारगर्दी की आदत है, अवारगर्दी तो तू करती रहती है। तो ये अवारगर्दी का एक और पार्ट आप ले लो, ये इसका एक और पार्ट ले लो कि भाई है, वहाँ गई है ज्वेलरी ज्वेलरी वेलरी, इसको क्या लेनी ज्वेलरी, ज्वेलरी तो ये ले चुकी थी, ज्वेलरी कौन सी है। और कितनी भैया, और कितना इसकी हाइप देखो बनाने का व्लॉग में। अभी तो फ्रेंड्स मैं आज तीन तीन तो कम से कम बदलूंगी, फुल इंजॉय करूंगी। कपड़े बदल के तू इंजॉय करेगी, बदले तो तूने तब भी नहीं। एक सूट सुबह पहना,
दोपहर को साड़ी पहनी जान के। फ्रेंड्स कि लोग एंड तक वीडियो देखे जान के। अभी आप ना कमेंट में बताओ मुझे मैं तीसरा क्या पहनूंगी। हाँ, कमेंट तो ऐसा हो गया कि भारत का प्रधानमंत्री का नाम बताओ, पहला प्रधानमंत्री बताओ। तूने तो ऐसे कमेंट पे तूने करने को कर दिया। तू क्या पहनेगी? क्या तूने जो साड़ी पहननी थी पुरानी वो तूने निकाल के पहन ली? और क्या पहनेगी? कहीं हो सकता है मैं लहंगा भी पहन लूँ। अरे एक का आप खुद सोचो, एक का तूने पूरा मेकअप किया हुआ, चूड़ियाँ पहनी हुई, तू इतना हैवी साड़ी उतार के दूसरा लहंगा पहनेगी? लहंगा पहनने के लिए भी प्रॉपर स्टीम प्रेस कराना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। कैसे पागल बनाती है गाइस ये। और एक और जो, हाँ आपने देखा होगा, गुड्डू और गोलू, अरमान मलिक हमारे, उन्होंने जो पागल बनाया है, जो इन्होंने करवा चौथ व्लॉग डाला फ्रेंड्स, वो भी मैं इसके बाद डालूंगी। उसको भी आप ज़रूर देखना और आप उसमें भी बताना कि ये लोग कितने झूठे हैं, ये झूठ से अपना बस धंधा चला रहे हैं फ्रेंड्स। और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।